वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे विल डिस्कस टोटल कास्ट। आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल कास्ट के बारे में डिस्कस करना है और इसके साथ दूसरी जो है एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट जो है ना, इनको भी देखना है वो क्या है और ये क्या है। ठीक है, फर्स्ट में हम देखेंगे टोटल कास्ट को। टोटल कास्ट टीसी जो है ना रिफर्स टू द कंप्लीट सम ऑफ ऑल कास्ट incurred by a firm or producer in a process of producing a certain quantity of goods or services। इससे मुराद किसी भी फर्म या प्रोड्यूसर की तरफ से जो है ना गुड्स जो और सर्विसेज की एक ख़ास मकदार ली जाती है, जो पैदा करने के अमल में होने वाले जो तमाम अखराजात होते हैं, जो एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं, उनका ये जो है ना मजमुआ होता है, उसको टोटली तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। टोटल कास्ट जो है ना, इतने आपने जो प्रोडक्शन की थी उस पर इतना कास्ट आया है। टोटल कास्ट इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट कास्ट एंड इम्प्लिसिट कास्ट। ये जो है ना जो टोटल कास्ट है ना, इसमें वाज़ेह तौर पर जो है ना इंक्लूड होते हैं जो कि हैं टोटल कास्ट, इम्प्लिसिट कास्ट और एक्सप्लिसिट कास्ट। एक्सप्लिसिट कास्ट आर डायरेक्ट आउट ऑफ द पॉकेट expenses that involve actual monetary payment, while implicit costs represent the opportunity cost of using resources that the firm already owns, such as owner time and capital। एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट है अपनी ना, इसकी जो है ना पॉकेट से बाहर होने वाले जो अखराजात होते हैं ना, कॉस्ट जो होती है ना, एक्सपेंडिचर जो हो रही होती है, जिनमें जो हकीकी मालियाती अदायगियाँ शामिल होती हैं, जबकि दूसरे जो है पली कास्ट, इम्प्लिसिट कास्ट और उसके जो इनके जो वसाइल होते हैं उसके इस्तेमाल करने के मौके के अखराजात की नुमाइंदगी करते हैं, जो फर्म के पास पहले से मौजूद होते हैं, जिसके मालिक जो है ना वक्त और सरमाया हो सकता है। जिसमें हम मैथमेटिकली अगर देखें तो टी सी जो है ना इज इक्वल होगा एफ सी प्लस वी सी, जो कि है टी सी जो है ना वो टोटल कास्ट और एफ सी जो है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट है, विच आर कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जो फिक्स्ड कॉस्ट है अपनी ना वो अखराजात जो पैदावार की सतह पर होती है ना उसके साथ मुख्तलिफ नहीं होते, जैसे कि किराया हो गया, बीमा और मुस्तकबिल अमल के जैसे तनख्वाहें वगैरह हो गई। इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास वीसी जो कि वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ना वो अखराजात हैं जो पैदावारी सतह के लेवल होता है ना उसके साथ बदलते रहते हैं, जैसे कि ख़ाम माल की जो मालियत हो गई या लेबर की मजदूरी हो गई या यूटिलिटी हो गई, इसमें चेंजेस आती रहती हैं। इकनॉमिक्स के अंदर जो टोटल कास्ट है ना इसके अहम तस्वर के तौर पर समझा जाता है, क्योंकि ये जो प्राइसेस होते हैं उसकी तयन पैदावार की सतह और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के हवाले से ना जो फर्म होती है उसके फैसलों डिसीजन जो लेते हैं उसको मुतासर करती हैं। जो इसकी लागत होती है ना पैदावार की, जो टोटल कास्ट है और आमदनी होती है उसके दरमियान तल्लुक़ को समझ कर कारोबार या बाखबर इंतखाब होते हैं वो कर सकते हैं, जो इन्हें अपने माली मकसद से जो होते हैं ना उसके एम होते हैं उसके असूल में मदद करते हैं। अब देखेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट AC refers to the cost per unit of output produced by a firm। ये जो एवरेज कास्ट है ना औसत लागत जो होती है ना किसी फर्म के ज़रिए से तैयार करते जो पैदावार की फ़ी यूनिट लागत होती है ना वो मुराद ली जाती है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कास्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इसका जो हिसाब ये लगाया जाता है ना जब इसको देखी जाती है ना टोटल कास्ट, इसकी जो क्वांटिटी होती है ना उससे जो है ना टीसी जो होती है ना उसको क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जा सकता है। जो औसत लागत होती है ना एवरेज कॉस्ट होती है, उसके आउटपुट के पर जो हर यूनिट होता है उसकी जो पैदावार की कॉस्ट होती है उसकी कारकर्दगी के बारे में ना ये फ्राहम कर रही होती है, कारकर्दगी जो उसकी होती है, और फार्म की जो प्राइसेस होते हैं उसका तयन जो और जो उसकी हिकमत अमली होती है या मुनाफा का तयन करने में एक अहम तस्वर जो है ना आंसर पेश करता है। ये अगर इसको मैथमेटिकली देखते हैं तो इसमें AC इक्वल टू आएगा TC डिवाइडेड बाय Q। इसमें AC जो है ना वो एवरेज कास्ट है और TC जो है वो टोटल कास्ट है और Q जो है ना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है बड़ा। अगर इसको उस लागत का कुल जो लागत है ना उसको देखते हैं और मार्जिनल लागत MC जो है ना इसके तस्वुरात से गहरा ताल्लुक़ है,
मार्जिनल है ना कास्ट आउटपुट की एक और इकाई पैदा करने से होने वाली इजाफी लागत की नुमाइंदगी करती है। जब औसत लागत जो होती है ना एवरेज कॉस्ट कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इजाफी इकाइयों की पैदावार ज़्यादा लागत के काबिल हो रही है। इसके बरक्स जब औसत लागत बढ़ जा रही आती है, इजाफी इकाइयों की पैदावार की लागत है ना उसकी कारकर्दगी कम हो रही होती है। अब हम देखेंगे मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट क्या है? मार्जिनल कास्ट रिफर टू द एडिशनल कास्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। इकनॉमिक्स के अंदर इसको अगर देखते हैं मार्जिनल कास्ट तो जैसे मुराद ये है कि पैदावार की जो एक और इकाई होती है ना, एक और जो इकाई पैदा करने से पैदा होने वाली जो इजाफी लागत होती है ना वो क्या है? वो मार्जिनल कास्ट है पड़ा। इट रिप्रेजेंट द चेंज इन टोटल कास्ट, जो कि इसका टोटल कास्ट में तब्दीली की जो नुमाइंदगी कर रही होती है ये। दैट रिज़ल्ट फ्राम प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड और सर्विसेज, जो कि जिसका नतीजा किसी गुड्स और सर्विसेज की इजाफी इकाई से पैदा करने से हो रहा होता है। पैदावार और जो लागत होती है ना इसके तजज़िये में अगर मामूली लागत जो है ना एक बुनियादी तस्वर है और ये फर्में जो होती हैं ना इसके लिए पैदावार की बेहतरीन सतहों और कीमतों के फ़ैसले का तयन में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर मैथमेटिकली इसको देखते हैं ये फार्मूला इसका ये है एम सी जो है इज़ इक्वल टू डेल्टा टी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। एम सी जो है ना मार्जिनल कॉस्ट है और जो डेल्टा होता है ना वो होता है चेंज। टी सी क्या है? टोटल कास्ट, चेंज इन टोटल कास्ट। और डेल्टा क्यू जो है ना चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। अगर इसको हम ओवरऑल देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट इसका जो है ना मामूली लागत का और उस लागत जो एसी है ना एवरेज कॉस्ट है और इसके मुतगैर जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है उसके तस्वुरात से गहरा ताल्लुक़ होता है। जबकि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है उस लागत जो होती है ना एवरेज कास्ट से कम होती है। तो ये उस लागत को है जो है ना उसके तौर पर अगर देखते हैं एवरेज इसको तो नीचे की तरफ ले जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इजाफी यूनिट पैदा करने और उस से सस्ता होता है ये। इसके बरक्स जब मार्जिनल कास्ट जो होती है ना उस लागत से ज़्यादा होती है तो ये उसको बढ़ाने में मुआविन है पड़ा। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।